नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही लाइफ में कहीं कोई हर्डल आता है, कहीं कोई समस्या आती है, हम इमीडिएट घबरा के बैठ जाते हैं। याद रखो, जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके रास्ते में सेटबैक जब तक नहीं आएँगे ना, तब तक आपको आगे बढ़ने का और जज़्बा और जोश पैदा नहीं होगा। जब आप उस सेटबैक से निकल के आगे बढ़ेंगे ना, तो आप और जुनून और जोश के साथ काम करना शुरू करेंगे। अपनी जो आपका डायरेक्शन जो आपने तय की है ना, जो अपना गोल अपना तय किया है ना, उसकी तरफ बड़े जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। सेटबैक्स आएँगे तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएँगे। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब समस्याएँ आती हैं ना, वो समस्याएँ आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। जब भी कोई सेटबैक आए ना, उससे आपने घबराना नहीं है। उसमें चीज़ें आपने चैलेंज की तरह चीज़ें लेके ना, उसमें और जोश के साथ और जज़्बा के साथ आगे बढ़ना है। उसको और फाइट करके आगे निकलना है। ये आपको सेटबैक सिखा के जाते हैं। अब लेना आपने है कि आप सेटबैक्स को आप किस तरह ले रहे हैं, किस तरह चीज़ें समझ रहे हैं। अगर आप उस सेटबैक से कुछ सीख के समझ के आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, आपका माइंडसेट का लेवल बढ़ जाएगा। ज़िंदगी में कभी ना हार मानने की आपने वो अपनी आदत अपनानी है, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने बहुत मज़ा आएगा। आपका जो जो आगे बढ़ने का जो जज़्बा है ना, वो और बढ़ जाएगा। तो जब तक आपको सेटबैक आपकी राह में नहीं आएँगे ना, आपकी लाइफ़ की जर्नी में नहीं आएँगे, जब तक आप ठोकर नहीं खाएँगे, तब तक आप चीज़ों में और निखर के निकल के आप नहीं आ पाएँगे। आपने उन ठोकरों से सीखना है, समझना है और मजबूती से आगे बढ़ना है। और उस ठोकर, उस सेटबैक से आपने ये चीज़ सबक लेनी है कि आपको अगर ये ठोकर लगी है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपकी लैक ऑफ नॉलेज है? क्या आपका लैक ऑफ राइट डायरेक्शन है? क्या आपका लैक ऑफ आपका जो कॉमन एसोसिएशन है वो है? आपकी एसोसिएशन प्रॉपर तरीके से जो आपकी रिक्वायरमेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उस तरह की नहीं है। आपने क्या है, उस रूट कॉज़ पे काम करके उसको दोबारा से निखार के आपने आगे बढ़ना है। सेटबैक को आपने एक चैलेंज के रूप में लेना है और उस चैलेंज को प्रॉपर तरीके से दबा के निचोड़ के ना, उसको डल कर देना है। आगे बढ़ने के लिए ना ये चीज़ ज़रूरी है। आपके अंदर वो हौसला, वो जज़्बा हमेशा कायम रहना चाहिए कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए, चीज़ों को सीखा कैसे जाए, अपनी हैबिट में जो एक विनिंग हैबिट है ना, उसको कैसे डेवलप किया जाए, अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे किया जाए, सारी चीज़ों को प्लान कैसे किया जाए, लाइफ में जो आपको आगे बढ़ाए ना, उसको कैसे प्लान किया जाए, उस पे काम करना है। चलिए, इसी सेटबैक को ना, इसी ठोकर जब तक नहीं लगे, तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। ठोकर हमेशा कुछ सिखा के जाती है। इस पर ना एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करते हैं। एक दूर दराज गाँव में, एक गरीब परिवार में ना, एक रामू होता है। रामू एक लड़का है जिसके अंदर ना बहुत महत्वाकांक्षा है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा, कुछ जज़्बा पैदा करने की, कुछ जज़्बात के साथ एक नया आयाम लिखने की, ज़िंदगी को एक नई रफ्तार देने की। लेकिन उसका फैमिली एक पुअर फैमिली होता है। उसके माँ-बाप एक गरीब होते हैं। अब उसको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है कि मेरे पेरेंट्स गरीब हैं, लेकिन मेरे को लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है ना, और वो एक ज़िंदगी की सीख लेनी है कि उसको और आसानी से और तेज़ तरीके से कैसे उसको अचीव किया जाए। उसके पेरेंट उसकी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसमें बड़ा गर्व करते हैं। वो क्योंकि बच्चा ऐसा था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता, अपने पेरेंट्स को ना, अपने माँ-बाप को ना प्राउड फील कराता। स्कूल में पढ़ता, अच्छे नंबर लेके आता, उसके पेरेंट्स को प्राउड फील करते। लेकिन ना कभी-कभी वो जब डर जाता था ना, तो उसके फादर ने उसको एक सीख देने की कोशिश की। क्योंकि उसके फादर एक कुम्हार थे, तो उन्होंने एक कुम्हार भी थे, किसान भी थे। तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि रामू, ये घड़ा लो, जाओ और नदी से पानी भर के लेके आओ। याद रखना, आप जो पानी लाओगे ना, वो हमारे जो पेड़ पौधे उनके लिए जीवन रेखा है, वो पानी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने ध्यान से पानी भर के लेके आना है। रामू बड़ा जोश जज्बात में वो मिट्टी का बर्तन उठाता है और चल पड़ता है।
वो जाते जाते रास्ते में ना इतना खो गया होता है कि उसके हाथ से वो मटकी छूट जाती है, मटकी बिखर के टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है। उसे बड़ा दुख होता है और होता है कि मेरे पिता ने बहुत मेहनत से ये मटकी मेरे हाथ में हैंड ओवर दी थी पानी लाने के लिए, अभी मटकी टूट गई है, मैं फादर को कैसे निराशा दूँ। मेरे फादर बहुत निराश हो जाएंगे चीज़ें देख के। वो जैसे तैसे सारे टुकड़े इकट्ठे करता है और अपने घर वापस आता है। बड़े निराश मन से अपने फादर्स को बोलता है कि पिताजी मुझे माफ़ करो, मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, मैं उस काम में असफल रहा, मेरे हाथ से ये मटकी टूट गई। पहले उसके पिता मटकी देखते हैं, फिर उसके चेहरे तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुरा के उसको बोलते हैं, बेटा यही ज़िंदगी है, जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो बहुत सारी ठोकर आपको लगेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है तुमने ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। जैसे अभी तुम आए, मटकी टूट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने चीज़ों से हार नहीं मानी, आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उससे तुमने कुछ सीखा होगा। तो तुमने ये चीज़ सीखी होगी कि जब भी कोई काम करने जाओ उसको ध्यान से, लगन से, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करो और एकाग्र होकर सिंगल फोकस बना के चीज़ें करो तो आप चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आप ये दूसरे मटकी लो, जाओ पानी भर के लाओ और इस बार बड़ी सावधानी से चीज़ें करनी है। जो गलती आपसे पहले हुई है वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, काम आपने ऐसे करना है। रामू ने मटकी उठाई, फिर निकल पड़ा। पहली बार जब जा रहा था वो दुनिया की वादियों में देख के, हरी भरी झाड़ियाँ देख के, पेड़ पौधे देख के ना वो मगन हो गया था। लेकिन इस बार जब वो जा रहा था ना तो उसका फोकस क्लियर था। उसे पता था मेरे हाथ में ये मिट्टी का मटकी है और मेरे को ये मटकी में पानी भर के घर तक लेके जाना है। मेरे को इस बार अपने फादर को निराश नहीं करना है। इस बार उसका फोकस क्लियर था। उसका फोकस था कि मटकी को पानी से भर के घर लेके जाना है। तो इस बार उसने पूरा फोकस रखा अपना, बड़ा ध्यान से पैदल जा रहा था, बड़ा ध्यान से रास्ते में चल के गया, सावधानी से पानी भरा और सफलतापूर्वक पानी लेके घर पर लाके उसने अपने फादर साहब को दिया। और वो अंदर से बड़ा खुश हुआ कि मैंने अपना फोकस क्लियर रखे ना, चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से निभाई और मैं पानी लाने में सफल रहा। उसकी इस चीज़ को देख के उसके फादर को भी बड़ा प्राउड फील हुआ। फिर उन्होंने उसको दोबारा से समझा रहा, देखो इस बार तुमने चीज़ें फोकस करके चीज़ें की, काम अपने सिर्फ फोकस पर रखा तो आप चीज़ों को ईजिली निभा पाए। इस बार तुमने कहीं ठोकर नहीं खाई। तो जब आप फोकस अपना क्लियर रखेंगे ना और अपना कंसंट्रेशन लेवल क्लियर रखेंगे ना तो आप चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। कभी ज़िंदगी में कोई ठोकर लगे, कभी आपको सेटबैक आपकी लाइफ में आए तो आपने घबराना नहीं, हमेशा याद रखना। उसने फिर इसी फोकस को अपनी फादर की बातों को याद करके ना उसने अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन किया, अच्छे अंकों से उसने पढ़ाई की, एक वो सफल इंजीनियर बना। जब भी वो कोई काम करता ना पूरे निष्ठा के साथ, पूरे जोश के साथ, फोकस के साथ चीज़ें करता और सारे वो टास्क पे पूरे करता। इसी उसकी हैबिट को देख के ना उसकी टीम एसोसिएशन में उसकी बड़ी तारीफ हुई। लोग उसको फोकस करते, लोग उसको ध्यान से देखते, लोग उसकी हैबिटों को अडॉप्ट करते, क्योंकि उसके अंदर ना एक काम करने का अलग ही जुनून था। वो जब भी कोई काम करता ना फोकस में काम करता और उस काम में परफेक्शन लेके आता, उसको परफेक्टली उस काम को एग्जीक्यूट करता। ये वो अपनी एसोसिएशन में एक एग्जांपल सेट कर देता तो टीम उसे एडमायर करती, टीम उसको फॉलो करती और उसी के तरीके से काम करने की कोशिश करती। उसने बहुत अपना नाम सेट किया और उसकी इसी वाहवाही से ना उसके पेरेंट को बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरे बच्चे ने जो बचपन में सीख ली थी ना उसको उसने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। फिर उसने कभी ज़िंदगी में ठोकर नहीं खाई और मजबूरी से आगे बढ़ता गया। लेकिन कभी भी अगर ज़िंदगी में समस्याएं आई हैं, उस रामू ने उस समस्या को प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, उस समस्या का समाधान खोजा और उसको रिजल्ट कन्वर्ट किया। आपने अपनी लाइफ में ना ऐसे ही करना है, ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कभी भी परेशानी से घबराना नहीं है, उन परेशानियों को, चैलेंज को लेके ना उसको प्रॉपर तरीके से किल करना है विद इफेक्टिव सॉल्यूशन। आपने चीज़ें करनी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने। यहाँ आगे बढ़ने के लिए अपना फोकस क्लियर रखो, अपनी लर्निंग को जगा के रखो,
जो आपको चीज़ें करनी है ना, उसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो, उसकी प्रॉपर एजुकेशन लो, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में अपने दिमाग लगा के चीज़ें सोचो, उसको प्रॉपर पेपर पर ड्रॉ करो और उसको बढ़िया तरीके से सिरे चढ़ाओ, यानी कि उस टास्क को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो। ये हैबिट अगर आपके अंदर आ गई ना, तो आप लाइफ में जब भी कोई समस्या आएगी ना, उसका आसानी से समाधान निकाल पाएंगे। कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं है, ठोकरें लगेंगी तभी आप ज़िंदगी में कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो ठोकरें लगना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। हो सकता है ये ठोकर आपको किसी भी रूप में मिले, हो सकता है आपको करियर के रूप में कहीं ब्रेक लग जाए आपका, हो सकता है आपका कोई रिलेटिव आपको ठोकर मार के चला जाए, कोई रिलेटिव आपके साथ मिसबिहेव कर दे, कोई फ्रेंड आपके साथ मिसबिहेव कर दे, कोई फ्रेंड आपको धोखा दे दे, कोई आपका फैमिली का ही पर्सन आपको धोखा दे दे, कुछ भी हो सकता है। आपको उन चीज़ों में ना सबक लेना है। एक बार गलती करता है इंसान, वो गलती कहलाती है, लेकिन जो बार बार गलती करे वो मूर्खता कहलाती है। तो आपने मूर्खता नहीं दिखानी है, मूर्खता नहीं करनी है। आपने जो एक बार गलती हुआ, उस गलती सीख के दोबारा से उसको फाइट करके आप आगे बढ़ जाओ लाइफ में। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हैं, कोई दूसरा आपको नहीं बढ़ाएगा। दूसरा सिर्फ आपको गाइड करेगा, आपको एक वे ऑफ आपका फोकस दिखाएगा, आपका डायरेक्शन आपको दिखाएगा, लेकिन बढ़ना आपने है, चीज़ें सीखना आपने है। आप चीज़ सीखेंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अपनी लाइफ को प्लान करो, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ठोकर लगती है कोई बात नहीं, ठोकर लगी है संभल जाओ, फिर से फाइट बैक करो, फिर से बाउंस बैक करो और चीज़ें सीख के दोबारा से और ताकत से वापस आओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ। ये एटीट्यूड अपनाओगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर रखो, अपना लाइफ का जो गोल है ना उसको बिल्कुल क्लियर रखो। उसके हिसाब से जो आपको एजुकेशन लेनी, जो प्लानिंग करनी है करो, उसको कभी भी ना डिले मत करो। आप कोई अगर डिसीजन लेते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना, उस डिसीजन को प्रॉपर तरीके से ना पूरे जज्बे के साथ निभाओ। फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपने उस डिसीजन के साथ बस डटे रहना है, पूरी मेहनत करते रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ उस पर आगे बढ़ते रहना है। आप करते रहेंगे तो आप 100% कामयाब बनेंगे। आप लाइफ में हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। जितनी मेहनत उतनी तेज़ी आपकी लाइफ की गोल की तरफ बढ़ती रहेगी। कहते हैं ना, जितना बड़ा आप रिस्क लाइफ में लेंगे ना, उतनी बड़ी आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि रिस्क लेना बहुत आसान है, लेकिन उस रिस्क को सही प्रूव करना कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का और इस डिसीजन के साथ मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट तैयार रखना पड़ेगा। कभी भी आपने थकान महसूस नहीं करनी है। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर वो थकान नहीं आना चाहिए, वो आपके अंदर ना डीमोटिवेट आपने लाइफ में कभी नहीं होना है। कोई समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन खोजो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, उसकी लर्निंग लो। आपकी प्लानिंग कमज़ोर है, बार बार उसकी प्लानिंग करो, अच्छी तरीके से अपनी टीम से डिस्कशन करो और उसको दोबारा से बाउंस बैक करके वापस आओ और उसको अच्छी तरह निभाओ। करते जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। तो जब भी ज़िंदगी में ठोकर लगे ना, उस ठोकर से आपको सीखना है, उस ठोकर को दोबारा रिपीट नहीं होने देना। जैसे रामू के फादर ने राम को बताया था ना कि कोई बात नहीं, इस बार जो गलती हुई लेकिन वो दोबारा गलती आपने वो नहीं करनी है। तो वही अपनी लाइफ में आपने कोई गलती एक बार हो गई, उसको दोबारा रिपीट नहीं करनी है, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होने देनी है। वो चीज़ें आपने सोचनी है, वो चीज़ प्लान आपने करनी है। चलिए, यूँ ही ज़िंदगी में सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना फोकस क्लियर रखिए। ज़िंदगी में जितना सीखोगे उतना ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। जब आप कोई काम मन से करोगे ना, लगन से करोगे, तो आपको उसमें थकान महसूस नहीं होगी। आप अपनी इनर पावर को पहचानो, आप अपनी इनर स्किल को पहचानो। जो आपको अच्छा लगता है ना, उसमें परफेक्शन लेके आओ और दिन पर दिन उसमें निखार लेके चले आओ। अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखना है और हर रोज़ सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है। चाहे आप 1% इम्प्रूवमेंट लेके आओ, 1% सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। सीखो, इम्प्लीमेंट करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। खाली सीखने से काम नहीं चलेगा, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने से काम चलेगा। और अपना लाइफ का गोल बनाओ कि आपको हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाना है। वो आपका कुछ भी हो सकता है।
आप अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट आपने डाली है, आपने पढ़ने की आदत डाली है, तो आप हर रोज़ अगर आप 2 पेज पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको 3 पेज पढ़ने हैं, फिर हमें 4 पेज पढ़ने हैं। ऐसे-ऐसे अपनी हैबिट को इंक्रीज़ करना है। लिखने की आपने हैबिट डाली है, तो आपने 2 पेज लिखा है, तो नेक्स्ट डे आपने 2.5 पेज लिखने हैं, फिर आपने 3 पेज लिखने हैं, फिर 3.5 पेज लिखने हैं। यानी कि अपनी हैबिट में 1% इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप रनिंग या वो जॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा दो। अपने काम के परफेक्शन के लिए ना 1% डेली इम्प्रूवमेंट लेके आओ। जितनी फील्ड में आप इम्प्रूवमेंट लेके आए, उतने आप अंदर से इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि मेरे अंदर बेहतर परिवर्तन आ रहा है, पहले से और अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जितना अच्छा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, उतना ही आप परफेक्शन करके चीज़ें एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। अपने अंदर हैबिट डेवलप करो। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। और कभी भी समस्याओं से नहीं घबराना, कभी ठोकरों से नहीं घबराना, उन समस्याओं को सॉल्व करके आगे बढ़ते रहना। चलिए, यूँ मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है, कभी ठोकरों से नहीं घबराना है। याद रखना, ये ज़िंदगी का लेसन होता है। ठोकर लगेंगी तभी आप ज़िंदगी में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।